या गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किया तो उसका नोटिस ले, लेकिन उसका डीजी जो है वज़ीर आज़म ने खुद तमाम रूल्स रिलैक्स करके जो है उसको लगाया है और वादा उससे सिर्फ ये लिया है कि वो घटिया इंतकाम जो इमरान खान नियाज़ी के ज़हन में है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अपनी खदमात जो है वो पेश करेगा। और कल का आप अंदाज़ा लगा लें कि कल तकरीबन 5 रुपए जो है वो फी यूनिट बिजली जो है वो बढ़ाई गई है और डॉलर जो है वो 180 पे पहुंच गया है और 200 पे जाने की जो है वो र्यूमर्स है। अब आप बताएं कि 200 तक जब डॉलर पहुंच जाएगा तो फिर इस मुल्क की इकॉनमी के पल्ले क्या रह जाएगा। और इस तरह से जो है वो मुल्क जो है वो जिस महंगाई की दलदल में जो है वो फंस रहा है, उसके बाद एक आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, तनख्वाहदार आदमी जो है, वो किस तरह से जो है वो अपना गुजारा कर सकेगा। अपोजिशन जो है PMLN PDM जो है वो हम मैदान में मौजूद हैं और पूरी कौम से हम ये कह रहे हैं और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से हम ये कह रहे हैं कि ये नाअहल नालायक ओबाश टोला जो है ये इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है, ये मुल्क को तबाह करने की तरफ लेके जा रहा है। अब भी वक्त है कि अवाम बाहर निकलें, लोग अपोजिशन का साथ दें और इस ओबाश टोले को जो है वो इस मुल्क के इक़्तिदार से अलहदा किया जाए ताकि मुल्क जो है वो बच सके। वरना ये ओबाश टोला जो है इसे अगर और कोई 2, 4, 6 माह मिलते हैं तो ये इस मुल्क की इकॉनमी का और इस मुल्क का इस दर्जा पे नुकसान कर जाएंगे कि उसके बाद शायद किसी को जो है वो उसे बेहतर करने की भी जो है वो सलाहियत जो है वो ना हो। तो इसलिए ये आवाम से भी और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ये अपील है हमारी कि अब वो वक्त आ चुका है कि मुल्क को बचाने के लिए और इस ओबाश टोले को, इस नाअहल और नालायक टोले को घर भेजने के लिए जो है वो आवाम जो है वो आगे आएँ, वरना ये मुल्क को तबाही की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। अच्छा सब ये भी बताइएगा कि 33,000 वोट लेने के बाद पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब में सर आ रही है और बिलावल भुट्टो भी आ रहे हुए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहिए इस पर आप? देखें जी, अगर पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में ख़ुद को मुतहर्रिक करती है तो पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और सियासी जमातों के दरमियान जो है एक सेहतमंद मुकाबला जो है वो होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी का अगर रिवाइवल होता है पंजाब में तो हमें कतन उससे ना कोई ख़तरा है, ना कोई उससे हमें कोई जो है वो मुखासमत है। पीपल्स पार्टी आवाम तक अपना पैगाम पहुँचाए, आवाम जो है वो फैसला करे। हमारा जो नारा है कि वोट को इज़्ज़त दो, उससे मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि वोट सिर्फ हमें दो। वोट जो है वो आवाम का हक है, वो जहाँ चाहें, जिसको चाहें, जिसका प्रोग्राम, जिसका जो है वो माजी, जिसका हाल उन्हें बेहतर लगे उस जमात को जो है वो वोट दें। लेकिन वोट के साथ जो रिज़ल्ट मुरतब हो उसको तस्लीम किया जाए, ये नहीं कि वोट के रिज़ल्ट को तब्दील किया जाए और इस किस्म का नालायक और नाअहल टोला जो है ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जाए। जिन लोगों ने इसे मुसल्लत किया, जिनका इनको इस मुल्क पर मुसल्लत करने में किरदार है, अब उन्हें भी चाहिए वे को खुदा का खौफ करें, इस मुल्क, इस कौम के ऊपर रहम करें और इस टोले को जो है वो जिस तरह से उन्होंने मुसल्लत करवाने में जो है वो इनकी मदद की है तो अब वो आवाम की मदद करें ताकि इससे छुटकारा हासिल हो सके। एक और बात सरकारी साहब ने अपना जश्न मनाया अपनी जीत का, जो 33,000 वहाँ पर नारे लगे शेर का शिकारी, जरदारी, दूसरी जानिब वो PDM में आपके साथ बैठ जाते हैं, तो ये तो खुला तजाद हो गया। नहीं, इसमें देखें जो इंतखाबी जलसे होते हैं उसमें थोड़ा बहुत तजावुज़ हो जाता है, नारों में भी और तकारीर में भी, तो उसे वैसे इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। बहरहाल जरदारी साहब ने जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि एक इतने सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते, साबिक़ सदर होने के नाते
انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ بہتر الفاظ کا چناؤ کیا کریں. تھینک یو سر. تھینک